हरियाणा की मंडियों में इस समय धान की अच्छी आवक देखने को मिल रही है, लेकिन नमी और बीमारी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कैथल की अनाज मंडी में करीब 1 लाख से ज्यादा क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, लेकिन फसल में 22 से 24% तक की नमी की वजह से एमएसपी पर खरीद ही नहीं हो पा रही है। किसान मजबूरी में कम दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है और पानीपत में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडियों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने मंडी का निरीक्षण किया। कहा कि जब तक नमी 17% से नीचे नहीं आती, मिलर्स फसल नहीं खरीदेंगे। हालांकि कुरुक्षेत्र मंडी से थोड़ी राहत की खबर है। यहां पर अब तक 2 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। लगभग 1 लाख क्विंटल का उठान भी पूरा कर लिया गया है। मंडी सचिव ने भरोसा दिया है कि किसानों और आढ़तियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धान में नमी की वजह से उठान नहीं हो पा रहा है और मिलर्स धान को खरीद नहीं रहे हैं, फसल की खरीद नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से देखिए समस्या किसानों की काफी ज्यादा बड़ी हुई है। फिर मशीन्स जो वहां पर है, जो ये मेजर करती है कि कितना मॉइस्चर फसल में है, उसके कैलिब्रेशन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मंडियों में धान की आवक तो काफी हो रही है, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। कहीं पर हो पा रही है, कहीं पर नहीं हो पा रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में अब तक 2 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। मंडियों में किसान बड़ी संख्या में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था की गई है और ज्यादा बारिश की वजह से धान की पैदावार कम हुई है। शाहबाद में किसानों और आढ़तियों के बीच कट को लेकर विवाद छिड़ गया। वहीं लाडवा थानेसर अनाज मंडी में किसानों को कई दिक्कतों को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही है। वहीं किसानों का कहना यह है कि सरकार अच्छे दाम पर धान खरीद रही है। तो कहीं पर तो देखिए धान की खरीद बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, लेकिन कहीं पर नहीं हो पा रही है और लोग किसान शान है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 लाख क्विंटल धान की खरीद अभी तक हो चुकी है। मीडिया में किसान बड़ी संख्या में धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और मंडी प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था की गई है। ज्यादा बारिश की वजह से धान की पैदावार इस बार कम हुई। वहीं शाहबाद में किसानों और आढ़तियों के बीच कट को लेकर विवाद छिड़ गया। लाडवा थानेसर अनाज मंडी में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसानों का कहना यह है कि सरकार अच्छे दाम पर धान खरीद रही है। तो ये तो कुरुक्षेत्र की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की न्यू अनाज मंडी में, जहां पर किसान अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं मंडी में। और यहां की बात करें धान की, अब तक लगभग 2 लाख क्विंटल धान पहुंच चुकी है और 1,70,000 धान जो उठ चुकी है मंडियों में। तो जो एजेंसी हैं यहाँ पर वो उठान कर रही है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर जो धान है किसान लेकर पहुँच रहे हैं। देखिए, उठान भी साथ ही के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मंडी का प्रशासन है उसका यही कहना है कि यहाँ पर जो किसानों के लिए जो हमने व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था, गेट पास की व्यवस्था और कहीं ना कहीं मौसम खराब हो जाए तरपाल की व्यवस्था की हुई है। अगर हम बात करें, देखिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कहीं ना कहीं आढ़तियों और किसानों का कहीं ना कहीं विवाद चलता नजर आ रहा है। कट लगाने को लेकर विवाद चलता आ रहा है। आज भी कहीं ना कहीं किसान और आढ़ती का जो पेंच है वो फंसा हुआ है और पेहवा के अनाज मंडी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद नजर आता है। लेकिन लाडवा की अनाज मंडी में बिल्कुल जो उठान है वो सही हो रहा है। कुरुक्षेत्र की थानेसर की मंडी में भी उठान बिल्कुल सही हो रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, धान किस तरह से मंडी में पहुंच रही है। लगातार जो यहाँ की लेबर है वो भी कहीं ना कहीं धान को उठा रही है और यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल सही व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से अब की बार मौसम खराब रहा है, बरसातें पड़ी हैं, जो पैदावार है धान की कम हुई है, ऐसा किसानों का कहना है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंडियों में फसल की खरीद नहीं होने पर मीडिया से बातचीत की है। कहा है कि हमने सही समय पर उसकी घोषणा कर दी है, फसल खरीदी जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तारीख आखिर क्यों तय की जाती है। सुनिए। हमने सही समय पर उसकी घोषणा कर दी है कि फसल खरीदी जाए
लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, डेट्स क्यों तय की जाती हैं? डेट्स इसलिए तय की जाती है कि कभी फसल ऐसी ना आ जाए जिसके कारण से कोई आर्थिक नुकसान सरकार को हो जाए, डिपार्टमेंट को हो जाए। खास करके नमी वाली फसल ये नहीं खरीदी जाती, ये सबको पता है। प्रेशर रहता है जल्दी शुरू कराओ। हमारा काम है डेट घोषित करना। खरीदना किसने? आड़तियों ने या एजेंसीज ने। एजेंसी जाके नापती है, उसके अंदर अभी भी क्या मॉइस्चर है तो किसान को भी पता है मॉइस्चर है, तो इसलिए उस नुकसान को, जिसको नुकसान होता है वही रोक के रखेगा। हम अभी नहीं खरीदेंगे, 17% मॉइस्चर पर ले आओ, उस दिन खरीद लेंगे। जिस दिन फसल 17% मॉइस्चर पर आ जाएगी वो खरीदना शुरू कर देंगे। हमारी ओर से कोई बंधन भी नहीं है और कोई प्रमोशन भी नहीं है कि आप गीली खरीदो। तो ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 17% अगर मॉइस्चर होगा तभी फसल की जो खरीद है वो की जाएगी और उससे ऊपर नहीं की जाएगी। मॉइस्चर को लेकर किसानों का कहना यह है कि अगर फसल में नमी आई है तो उसमें उनका कोई कसूर है नहीं, और मॉइस्चर को अगर कम करना है तो उसके लिए ब्लोअर्स का इंतज़ाम भी फिर जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों में करना चाहिए, जिस वजह से किसान की जो फसल है उसकी खरीद जल्दी हो, उठान जल्दी हो और किसान वहाँ से फ्री होकर अपने घर को वापस लौटे। लेकिन अगर हफ्तों भर किसान को इसी तरीके से वहाँ पर मंडियों में रुकना पड़ेगा तो उनके लिए फिर वो समस्या का सबब है। किसानों के लिए सुविधाओं को लेकर भी और हरियाणा की मंडियों का जो हाल अभी फिलहाल बताया जा रहा है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए किस तरह से मंडियों में अभी फसल की उठान हो रही है, उसकी खरीद हो रही है, उसको लेकर हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सुमित कुमार झज्जर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, दर्शन कैथ कुरुक्षेत्र से कनेक्ट हो गए हैं, कमरजीत सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और पहले हम आपको सीधे सुमित के पास ही लिए चलते हैं। झज्जर में अभी क्या स्थिति है सुमित, जरा ये बताइएगा, मंडियों में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जो खरीद है फसल की वो प्रॉपरली हो पा रही है या फिर नमी कोई बड़ा फैक्टर वहां पर बन रहा है? क्या स्थिति है वहां? झज्जर में जो है इस वक्त जो है 80,000 के क्विंटल जो है बाजरा खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर खरीद की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है। कारण ये है कि कुछ ब्लैक बाजरा है तो कुछ व्हाइट बाजरा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो है प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो व्हाइट बाजरा है, मैं इसे दिखा देता हूँ कि जो 2 तरह का बाजरा मंडी में पड़ा हुआ है, तो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो जो ब्लैक बाजरा है उस इनका कहना है कि तो एक गला हुआ बाजरा है, खराब बाजरा है, तो उसको लेकर एक शिकवा जो है बनी हुई है किसानों में। जो मैं साफ दिखा देता हूँ, तो जो व्हाइट बाजरा है इसको लेकर जो तैयार है सरकार होता था तैयार नहीं, लेकिन आड़ती और किसान जो है इसको लेकर काफी परेशान है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जो है मंडी में जो है खरीद प्रशासन द्वारा की जाए और तो इसका उठान हो जाए समय रहते। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट किया हुआ है और बारिश की भी आने की भी संभावना बनी हुई है। कभी भी बारिश आ सकती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कुछ आड़ती भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। समस्या है, किसान भी है और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि को लेकर क्या परेशानी आ रही है, क्यों नहीं इनकी खरीद हो। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे आपके सरकार की प्रार्थना है कि आज किसान के ऊपर इतनी भारी मार पड़ी हुई है। पहले तो भगवान उठ गया था और जो बाजरा हमारी मंडी में लगभग 90-80,000 क्विंटल आ चुके हैं और सरकार के जो जितने अधिकारी यहाँ बैठे उनसे मिलते हैं, आश्वासन मिलता है कल शुरू हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट 0 है। तो हमारी तो एक ही प्रार्थना है, सरकार ने अगर बाजरा नहीं देना था तो ये मना कर देना था कि हम बाजरा नहीं खरीदेंगे। किसान बेचारा पहले मेरे बड़े हैं, अपने कहीं भेज देता। आज किसान की ओर देगी झगड़ा के आसार होने जा रहे हैं, क्योंकि किसान मंडी जो बाहर डालना है सरकार रेट बताता है और ऊपर से सरकार ने गेट बाई जारी करा दिए। अब किसान चाहे कहा
8 दिन बढ़ जाए। तो जहाँ ये सरकार किसान हितैषी की बात कर रही है, वो आपके सामने कितनी बड़ी किसान हितैषी है। भाई 2 तरह का बाजरा देखो जी, बाजरा एक नाजुक फसल हमारी, सबसे पहले जितनी हमारी चीन से फसल है उनमें एक बाजरा ऐसी जिन्नस है जिसके ऊपर थोड़ा सा अगर पानी, बारिश का पानी लग जाए उसका रंग काला पड़ जाता है। तो थोड़ा कलर इसका फेड है। मैंने कल मीटिंग ले रहा उससे बात करी थी, FDM से बात करी थी, बोला हमारे जो भी डीसी साहब ने रिपोर्ट मांगी थी, 5 गुणवत्ता की जांच की जाए। तो बोले हमने रिपोर्ट दे दी, भैया PDS में चलने के लायक है। तो हमारी सरकार से एक प्रार्थना है, जो इन्होंने कहा 575 रुपए का दिया है, उसको बढ़ा करके 800 रुपए का गैप देना कष्ट करे, 38 बाजरे को बाहर भेज दे और किसान को 87। ठीक है किया तो गेट निकलने, अगर गेट पर शुरू कर दिए तो फिर पूरा मूल्य देकर बाजरा उठाना चाहिए। आगे आगे धान की 1509 और 16 में मंडी के अंदर आने लग रहा है। पहले बाजरे का उठान हुआ नहीं और धान आने लग गया, धान को काट डलवाएगा आड़ती। ठीक है सुमित, हम लौट रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। कैथल आपको अब सीधे लिए चलते हैं। विपिन, कैथल में जो फसल है उसका उठान, उसकी खरीद किस तरह से अभी हो रही है? जो किसान वहां पर अपनी फसल बेचने के लिए आए हैं, संतोष है या फिर समस्याओं से जूझ रहे हैं? विपिन, ये है ही, आड़ती भी परेशान है। आपको बता दें कुछ देर पहले यहाँ पे कैथल के SDM आए थे, प्रशासन के अधिकारी और भी आए थे, और उनके जो व्यवहार था शेलर वाले साथ जो उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उससे वो परेशान होकर स्ट्राइक पे चले गए हैं। कैथल मंडी एक तरह से इस टाइम हड़ताल पे है। यहाँ मंडी के आड़ती में उनसे जानना चाहूंगा समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है जी, मंडी के अंदर जीरी पेडी आ चुकी है कम से कम 2-2.5 लाख कट्टे करीब, लगा लो 1 लाख क्विंटल करीब। अभी तक गवर्नमेंट ने लिखी है 20,000 क्विंटल माल, और ना उसकी अभी तक लिफ्टिंग हुई ना हुई। ये माल है मोस्टर वाले जमींदारों के, मेरे ख्याल में 23, 24, 25 मोस्टर आएगा। अगर ये सेलर वाले माल उठा के अपने मिल में बेच गए, ना सुखाई करेंगे तो इनका माल में तो मोड़ जाएगा 2 दिन के अंदर। ये प्रशासन समझ नहीं रहे इस बात को। तो माल जब लिफ्टिंग होके मिल में जाएगा, लिफ्ट होएगा, तो SDM साहब ने कल सारी मिलों उनको जो माल उठ के जा रहा है 20,000 क्विंटल करीब सारी मिलों में, वो कह रहे हैं इनकी फीस भराऊंगा। तो फीस क्यों भराएगा? तो 2 दिन लिखे तो जाएगा ही। जो माल खरीद के ले जा रहा है मेला, 2 दिन बाद लिखे जाएगा। ये आज से तो हो नहीं रहा, पहले भी हो रहा है ऐसे माल। जिले माल होते हैं, जाके राइस मिलर वाला अपना उस माल को काबू भी करेगा। अड़ती क्या तो आज में उठ जाएंगे 23-24 मोस्टर की। ये प्रशासन इस बात को सरकार को समझना चाहिए, या तो मोस्टर में थोड़ा सा सरकार को लोग देना चाहिए अड़तियों को और किसानों को, ताकि किसान और अड़ती का माल सुचारू रूप से काम चल सके। किसान भी मेरे साथ है, मैं आना चाहूँगा, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की परेशानी हो रही है इसमें? देखो जी, परेशानी तो अब की बार शुरू से आई हुई है किसान के साथ। शुरू से ही पहले तो जीरी में बड़ी भारी बीमारी बोनई रोग के नाम पर आई, फिर वो अगर ओकी सोकी पकड़े फिर उसमें और बीमारी जो पीला रेतुआ के नाम से भी आई, और ये परमात्मा ने बड़ी तगड़ी मार मारी है। ओके सोके 4 दाने अगर ले भी आए तो मंडी में मुक्सर के नाम पर सरासर बड़ी दिक्कत है। आज राइस एसोसिएशन भी जो इनकी यूनियन है वो भी स्ट्राइक पर चली गई। भाई दाना दूना तो बिकता नहीं, बस उन धक्के खाने हो रहे हैं। कोई मुक्सर के नाम पर कोई कुछ ना है। हमारी सरकार से अपील है भाई मुक्सर का थोड़ा छोड़ के किसान के लिए ध्यान दें। ये दाने असल में देव का है नहीं, अगर है भी है तो इनको खरीद लें ताकि किसान को बड़ी तकलीफ राहत मिले। ठीक है विपिन, लौट रहे हैं आपके पास वापस। करनाल आपको सीधे लिए चलते हैं। कमरजीत वहां से कनेक्टेड है हमारे साथ। करनाल में किस तरह से आवक हो रही है, उठान कैसे हो रहा है, खरीद की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, जो समस्याएं सामने आ रही है कमरजीत, उनका निदान किस तरह किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो 22 तारीख से जो सरकार ने धान खरीद की शुरुआत कर दी थी, लाडवा मंडी से मुख्यमंत्री ने खुद वहां से शुरुआत की थी। इसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो 1509 किस्म की धान थी वो पिछले कई दिनों से मंडियों में बिक रही थी, लेकिन अब 26 और 14 किस्म का जो धान मंडी में आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर बात करें तो बहुत कम धान आ रहा है। जो आ रहा है पहले, यानी कि कल तक की बात करें तो कल करनाल मंडी में और इंद्री और निसिंग आम जितनी भी करनाल जिले की मंडियां में वहां इक्का दुक्का डेयरियां ही बिकी थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान भी बहुत कम मंडी में पहुंच रहे हैं, और उसके साथ साथ जो डेयरियां मंडी में आई हुई थी वो जरूर बिक गई हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ क्या कहेंगे, मंडी में क्या व्यवस्था है? मंडी में व्यवस्था ठीक है जी, जितना भी है मतलब माल आ रहा है ना, मुक्सर वाला आ रहा है, अड़ती सफाई करवा के उसको बेच रहा है। नमी बहुत ज्यादा है,
इसलिए जिम्मेदार भी अब फसल बहुत कम लेके आ रहे हैं मंडी में इस टाइम। जो भी आ रहा है उसको डेयरी अगर सूखी है तो पहले साथ ही साथ बिक रही है, गवर्नमेंट को लग रही है, नहीं तो उसको सुखा के और शाम तक भगवान की दया से मतलब वो ठीक हो जाती है तो बिकी जाती है डेयरी। व्यवस्था क्या है सरकार की तरफ से? आपको एजेंसियां आ चुकी हैं, एजेंसियां खरीद कर रही हैं जानने का? एजेंसियां आ चुकी है जी, 2 एजेंसियां निस्संग में DFSC और एफर्ड दोनों खरीद रही है और ठीक तरीके से खरीद रही है। किसान क्यों नहीं अपनी धान लेके मंडी में आ रहे? मौसम भी ऊपर से खराब होना शुरू है, हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे इक्का दुक्का ही ट्राली यहाँ मंडी में पहुंच रही है। ये अभी पकाई में टाइम है ना, मैंने फसल में जाए 26 आई हुई है, वो भी आराम से लगी हुई है, उसी हिसाब से माल पक रहा है। जो माल पक रहा है वो कटवा के लेके आ रहे हैं, कोई 1 किला, कोई 2 किला, कोई 3 किले की। अभी सीजन कोई जोर पे नहीं है, अंदाजा 1 हफ्ते बाद ही जोर पकड़ेगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ जी। तो व्यवस्था कैसी है मंडी में? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो कांटा है, कांटे पर इक्का दुक्का ही ट्रालियां पहुंच रही हैं। किसान अपनी ट्राली में अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था जरूर की हुई है। और इसके साथ साथ आज से पहले धान की खरीद मंडियों में बहुत कम थी, इक्का दुक्का ही डेयरियों की खरीद हुई थी। लाखों क्विंटल धान मंडियों में पड़ा हुआ है। करनाल की यह सबसे बड़ी मंडी है, निसिंग अनाज मंडी है, यहाँ सबसे ज्यादा धान आता है। आसपास के जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से भी काफी जो 1509 किस्म का धान, ब्रीक किस्म का धान राजस्थान से भी पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो किसान फिलहाल पिछले 2 दिनों से उन्होंने अपनी धान की फसल कम काटनी शुरू कर दी। उसका कारण ये था कि नमी की वजह से मंडी में वो पहुंचते थे, वो अपनी धान को सुखाते, धान की खरीद होती थी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने आज कहीं ना कहीं उन्हें कुटाई नहीं, और आज कहीं ना कहीं रविवार होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से भी आज मंडी में किसान बहुत कम आ रहे हैं। जी ठीक है, कमरजीत लौट रहे आपके पास। दर्शन, अब आपका रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में जो फसलें हैं उनकी आवक, उनका उठान, उनकी खरीद, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चल रही है और व्यवस्थाएं किस तरह की आप दर्शन देख पा रहे हैं मंडियों में? जी बिल्कुल पूजा, देखिए मैं कुरुक्षेत्र की न्यू अनाज मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ की मंडी की बात करें तो अब तक लगभग 2 लाख क्विंटल गेहूँ यहाँ पर पहुँच में से 1,70,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है और 2 एजेंसियां हैं जो उठान कर रही है। और यहाँ के प्रशासन की जब मैं बात करूं तो यहाँ के प्रशासन से हमारी बात हुई थी, यहाँ का हमने जायजा भी लिया था, यहाँ की हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। यहाँ की पानी की बात करें, गेट पास की बात करें, व्यवस्था की बात करें, किस तरह से मौसम की बात कर लेते हैं, तिरपाल यहाँ पर पूरे पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से लाडवा मंडी अनाज मंडी है, 22 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वहां से धान की शुरुआत शुरू करी थी। वहां भी जो है धान बिल्कुल उठान है जो सही समय पर हो रहा है। लेकिन दिक्कत शाहबाद के अनाज मंडी में देखने को मिल रही है। वहां पर आड़तियों और किसानों के बीच कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। आज भी कहीं ना कहीं आड़ती वहां पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि वहां पर देखिए कट को लेकर कहीं ना कहीं विवाद है। तो उनका कहना है कि किसानों का यहाँ पर 40% कट लगाया जा रहा है, लेकिन जो कट है वो 25% लगना चाहिए, ऐसा वहां पर विवाद देखने को मिल रहा है। और विधानसभा पेहवा की मंडी पड़ती है, वहां भी हल्का फुल्का विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार जो धान की बात करें तो जिस तरह से बरसातें काफी हुई है पिछले समय में और बीमारी भी आ गई थी फसल में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं धान की फसल कम पैदावार जरूर हुई है। लेकिन ऐसा कुरुक्षेत्र में नहीं है कि कोई बड़ा कोई विवाद हुआ हो, उठान नहीं हुआ हो, व्यवस्था खराब हुई। लेकिन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, देखिए तो मंडी में धान पड़ी है, जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, गाड़ियों में उठान लगातार हो रहा है। जो लेबर है वो गाड़ियों में जो धान है की फसल है वो देखिए लोड हो रही है। और यहाँ की व्यवस्था है जो पूरी अच्छी तरह से है, यहाँ पर उठान लगातार जारी है। जी पूजा। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं, आप बने रहिए दर्शन हमारे साथ। सुमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जो ये नमी वाला फैक्टर है, फसलों में नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, जिस वजह से ना तो MSP मिल पा रही है, ना उस वजह से खरीद प्रॉपर्ली हो पा रही है। इसको लेकर झज्जर की जिस मंडी में आप अभी मौजूद है उसी की अगर हम बात कर ले तो इसका समाधान निकालने के लिए वहां पर इस प्रक्रिया को तेज किया गया, ब्लोअर्स पहुंच रहे हैं वहां पर। बाजरा यहाँ पर आया हुआ है और नमी की अगर बात करें तो नमी की इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। बाकी कलर की बात है तो ब्लैक और व्हाइट कलर आया हुआ, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक
संशय जो है बना हुआ, उसी को लेकर जो है खरीद में थोड़ी देरी हो रही है। तो जैसे ही कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सभी जिले के अधिकारियों को कहा था कि जल्द से जल्द जो है मंडी में पहुंचकर मॉनिटरिंग करके उनकी खरीद शुरू कराए, लेकिन अगर यहाँ के जिला उपायुक्त रविंद्र पाटिल वो यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे, लेकिन मंडी के अधिकारी है, असिस्टेंट सचिव है मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेगी कि उन्होंने क्या व्यवस्था की गई है। मंडी में हमारे द्वारा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं। पानी बिजली की तो मार्केट कमेटी की बुनियादी सुविधाएं देने की जिम्मेवारी तो पूरी तरह से निभान किया जा रहा है। और रही बाजरे को लेकर, बाजरा का हमने गेट पास जारी कर दिए गए हैं। बाजरा की खरीद को लेकर हमने एजेंसियों को सूचित किया है कि भाई इसको जल्द से जल्द खरीदें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। ये परचेजिंग एजेंसी को हमने सूचित कर रखा है। परचेजिंग एजेंसी द्वारा जब भी हमको खरीदने के लिए आदेश लेने के लिए मंडी में आएंगे, हमारा उनको पूरी तरह से सहयोग रहेगा। किसी प्रकार से मार्केट कमेटी की तरफ से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ठीक है। और क्या आपके मैं किसान हूँ जी, यहाँ पर बाजरा कह रहा हूँ जी मैं, और दूसरी बात ये टोकन गेट पास काटना रहे हैं, फिर भी खरीद नहीं हो रही। बहुत हो रहा है जी, पैसे की जरूरत है, मजदूर है, ये भी घर में चक्कर काट ला रहे हैं, बाजरा की खरीद नहीं हो रही है। ऊपर से धानों में वही आने की मतलब तैयारी हो रही है, तो जी किसान तो जाका बड़ी मुश्किल में है। क्या कहना चाहोगे? ठीक है। बाजरा यहाँ मंडी पड़ा हुआ है और बाजरा चलिए जल्द से जल्द वहाँ से खरीद हो, उठान हो, यही उम्मीद की जा रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए, इन सारी जानकारियों के लिए।